अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ और करंट अफेयर्स पर आमतौर पर बात नहीं करता, लेकिन हाल ही में जो लाहौर मोटरवे पर इंसिडेंट हुआ है उसके बाद तो बस कयामत आना बाकी रह गई है। ये वाकया क्यों पेश आया, उस रात असल में हुआ क्या, ऐसा गलीज काम करने वाले कौन लोग हो सकते हैं, हम लोग बढ़ते हुए ज्यादती के केसेस को कैसे रोक सकते हैं। आप इन सब के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हुआ कुछ यूं कि एक औरत जो गालिबन फ्रांस में रहती हैं, वो पाकिस्तान अपनी फैमिली के साथ आई हुई थी और एक रात वो अपने बच्चों के साथ लाहौर से इस्लामाबाद किसी इम्पोर्टेंट काम से जाने लगी। अब रात का वक्त था तो मुझ जैसा कोई भी इंसान रात में मोटरवे पर सफर करने को तरजीह देगा। इसकी वजह शायद ये है कि हम सब लोग मोटरवे को ज्यादा सेफ समझते हैं, क्योंकि इधर सिर्फ वही ट्रैफिक चलती है जो टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद आती है और जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरास और फोर्सेस की खड़ी हुई गाड़ियां इसे और ज्यादा महफूज बना देती हैं। तो उस रात ये औरत अपने बच्चों के साथ लाहौर मोटरवे पर सवार होती है। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो औरत गाड़ी में बैठी मदद का इंतजार करती है। औरत उसी टाइम हेल्पलाइन पर कॉल करती है और हेल्प मांगती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि यहाँ पर ड्यूटी किसी और दूसरे इदारे की है। उस इदारे को कॉल फॉरवर्ड होती है और पता नहीं वहाँ क्या रिस्पॉन्स मिलता है। औरत अपने बच्चों के साथ अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर डर खौफ के मारे बैठी मदद का इंतजार करती है और इसी दौरान साथ लगी जालियां काटकर कुछ आदमी उस गाड़ी के पास आते हैं। वो लोग जब एक औरत को छोटे मासूम बच्चों के साथ देखते हैं तो उनके अंदर शैतान जाग उठता है। वो औरत को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, मगर औरत डरे सहमे बच्चों को गले से लगाकर चीखें मारती है और मदद की पुकार लगाती है, लेकिन उस औरत की मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं होता। वो दरिंदे गाड़ी का शीशा तोड़ते हैं, औरत और बच्चों को घसीटकर झाड़ियों में ले जाते हैं और फिर कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर हैवान भी शर्मिंदा हो जाएं। वो खूनी दरिंदे बच्चों के सामने उनकी माँ के साथ ज्यादती करते हैं। दोस्तों, सोचो क्या मंजर होगा, जमीन भी उस वक्त कैसे कांप उठी होगी जब एक माँ का रेप उसके बच्चों के सामने हुआ होगा। इस वाकये के आधे घंटे बाद डॉल्फिन फोर्सेस के एहलकार वहाँ पहुँचते हैं और झाड़ियों में बच्चों के रोने की आवाज सुनते हैं। उधर ही कहीं उनकी माँ बेचारी बदहवास पड़ी होती है और वो पता है डॉल्फिन एहलकारों को क्या कहती है। वो बेचारी औरत कहती है, प्लीज मुझे गोली मार दें, लेकिन प्लीज किसी को बताना मत। दोस्तों, ये बात तो हो गई वाकये के बारे में। अब बात करते हैं ऐसा करने वाले कौन लोग हैं, इन केसेस की वजह क्या है, हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ऐसा करने वाले इंसान हैं ही नहीं, बल्कि वो खूनी दरिंदे हैं जिन्हें ये नहीं पता कौन माँ है कौन बेटी। इन्हें सिर्फ ये पता है कि ये औरत है और औरत के साथ बस गलत काम कर सकते हैं। हम लोगों ने इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया कि औरत पर्दा करे और ऐसे केसेस की वजह औरत का पर्दा ना करना है। ठीक है, ये बात एक हद तक जस्टिफाई की जा सकती है कि ना हम किसी को देखने का मौका देंगे और ना कोई ऐसा करेगा। औरत जितना मर्जी पर्दा कर ले, लेकिन मर्द को हिसाब अपनी आंखों का ही देना होगा। दोस्तों, क्या कोई जवाब देगा कि उस मुर्दा औरत का क्या कसूर था जिसे कब्र से निकाल कर ज्यादती कर दी गई? क्या औरत को अब दफनाने से पहले उसके महरम को भी साथ दफना दें ताकि मरने के बाद उसकी कोई रखवाली कर सके? उस 5 साल की बच्ची का क्या कसूर था? क्या उसे भी पर्दा करवा देते? वो बच्ची जो बिल्कुल मासूम है, घर से अगवा करवा कर उसे ज्यादती कर दी गई, क्या इसकी वजह भी पर्दा ना करना है? उस बेचारी बकरी का, बिल्ली का क्या कसूर है जो इंसान की हवस में कुचली गई? क्या हम उन बेजुबान जानवरों पर भी होने वाली इंसानी दरिंदगी को पर्दा ना करने की रीजन दे दें? नहीं दोस्तों, हमारे माशरे की असल प्रॉब्लम ये बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों ने औरतों की हया पर इतना जोर दिया कि हमें पता ही नहीं चला कब हमारे मर्द बेहया हो गए। दोस्तों, इन सब की बहुत सी वजूहात हैं। इनमें से एक वजह तो तालीम की कमी और दूसरा हमारे माशरे में निकाह को बहुत मुश्किल बना दिया गया है। अगर आज निकाह आसान हो जाए, आधे केसेस वैसे ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी बहुत से ऐसे लोग बाकी रह जाते हैं जो अपनी आदत से मजबूर हैं। उनका इलाज भी हमारे दीन में दिया गया है। जिना की सजा संसार करना इस लाइलाज बीमारी का सबसे आसान हल है। आज अगर सिर्फ एक मुजरिम को बीच चौक में लटका कर सबके सामने मार दिया जाए तो यकीन करें कोई एक बंदा भी दोबारा ऐसा करने का नहीं सोचेगा। बाकी अब इस केस पर लोगों की पता नहीं कितनी अजीब अजीब लॉजिक्स आ रही हैं। कोई कहता है कि ये औरत रात को क्यों निकली, अगर निकलना था तो गाड़ी का पेट्रोल क्यों चेक नहीं किया। कोई कहता है इसने पैंट शर्ट क्यों पहनी हुई थी। इवन कोई इसे महज अटेंशन सीकिंग स्टंट कह रहा है। लेकिन इनमें से कोई एक भी ये नहीं सोच रहा कि अगर कल को खुदा न खास्ता उनके किसी घर वालों के साथ ऐसा हो जाए
और लोग आपके साथ हमदर्दी की जगह आपको ड्रामे पास करें तो ये दर्द सिर्फ उन्हीं को महसूस होगा। हम लोग अगर मरहम नहीं दे सकते तो कम से कम हम लोगों को नमक भी नहीं छिड़कना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ पकड़े जाने वाले मुलजिमों और सीसीपीओ साहब के दिए जाने वाले मुबैना बयान के बारे में कुछ बातें शेयर करूंगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा इंतजार कीजिएगा। तब तक आप सब अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।